जय हिंद साथियों, कैसे हैं? बढ़िया है। तो इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट करवाएंगे, कक्षा 11 गणित। ठीक है, तो देखिए भाई, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको करवा देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, तो इसमें हम सारे प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप कक्षा 11 में गणित पढ़ लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन वगैरह करने में कोई भी समस्या नहीं होती है। ठीक है, और कक्षा 12 में आप आराम से पास हो जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया है, 1 - 2x/5। ठीक है, तो a - b का पावर जितना भी रहता है उसी से आपका ये जो है प्रश्न लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 - 2x, इसका पावर कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं देखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जितना पावर है वहीं से शुरुआत करना है। 5 के पावर क्या लिखेंगे, c, और यहाँ पर पहले 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कितना है, 5 है। ठीक है, उसके बाद दोबारा माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना मिल जाएगा, देखिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोबारा, 5c। अब 0 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 का पावर हो जाएगा आपका 4, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2 के यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। अब यहाँ पर शामिल क्या होगा, 2x एंट्री मारेगा। ठीक है, तो a वाला मान घटेगा और इसका मान बढ़ेगा, लेकिन b वाला आपका जो मान रहेगा पहले पद में नहीं आएगा, वो दूसरे पद में आएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस, अब कितना है, 5c। अब इसका कितना लिखेंगे, 2। जब यहाँ पर नीचे 5 तक ले जाना है। ठीक है, उसके बाद 1 का क्या हो जाएगा, पावर घटाइए, 4 था तो यहाँ पर 3 होगा, इंटू, अब इसका पावर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि -2 का क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिखिए 5c। अब 2 था तो यहाँ पर 3 होगा। उसके बाद 1 का क्या हो जाएगा, पावर देखिए कितना था, 3 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इंटू, अब -2 का, 2x का पावर कितना था, 2 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस दोबारा 5c4। उसके बाद 1 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 रहेगा, पावर 1। ठीक है, 1 लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। उसके बाद इंटू 2 का पावर -2x का कितना हो जाएगा, 2x का यहाँ पर 3 था, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब एक और बचा है प्लस का 5, 4 हो गया, 5c5, अब ये हो गया। अब एक देखिए, 1 का पावर 1 था तो 1 वाला कैंसिल हो गया। अब ये भी हो जाएगा, माइनस का 2x का पावर कितना हो जाएगा, 5। तो जब यहाँ पर आ जाए तब यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रसार। तो जिसको भी डाउट है वो कमेंट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कैसे करना है देखिए, हम इधर हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे तोड़ना है, इसको तोड़ना है यन वाले से। यन देखिए, इसको तोड़ना है कैसे, NCR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होता है, r का फैक्टोरियल, यही फार्मूला होता है, इसी से तोड़ा जाता है। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए 5 फैक्टोरियल बटा में 5 में से 0 घटाएंगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद 1 का करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा, यानी कि यह कैंसिल हो गया तो पूरा कितना मिल गया, पूरा मिल गया 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, इसको हम, इसका मान हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हल नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप लोग इसको हल करिए और बताइए कितना कितना मान आ रहा है। ठीक है, तो इसका मिल गया 1, और देखिए यहाँ पर माइनस, इसका क्या है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हो गया प्लस, और इसका मान कितना मिलेगा, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान मिल जाएगा 5। ठीक है, 5। ठीक है, इसका मान कितना मिल जाएगा, हो जाएगा आपका 5 और क्या हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा 2x। ठीक है, 5 2x हो गया। उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस है, तो ये पावर 2 है तो प्लस में मान आएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, आने की ये मिल गया प्लस। अब ठीक है, अब इसको जब हल करोगे तो ये मिल जाएगा 10 मिलेगा। 5c2 को हल करोगे तो इसका मान 10 मिलेगा। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, इसमें गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2 के पावर कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विषम संख्या पे पावर है तो इसका मान माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया। अब माइनस कितना मिल जाएगा, 10। और उसके बाद यहाँ पर इसका करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा 8 एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस अब इसका करेंगे तो यहाँ पर सम संख्या है तो ये प्लस मान आएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 5c4 का कितना मान मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा 5। और इसका क्या हो जाएगा, 5 बार गुणा करिए, नहीं यहाँ पर आगे, हाँ यहाँ पर 4 बार गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 4 बार गुणा करने पर आपको मिल जाएगा, देखिए चलिए करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, कितना मिल गया आपको यहाँ पर 16, 16 5 आपका हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 16 और इसका 5 में गुणा हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। उसके बाद एक्स के कितना हो जाएगा 80 और पावर कितना हो जाएगा आपका, पावर हो जाएगा आपका एक्स के पावर 4। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट वाला बचा है। ठीक है, इसका मान कितना मिल जाएगा, इसका मान 5 है तो इसका मान 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 और इसका मान हो जाएगा माइनस का 2 के पावर एक्स के पावर 5। ठीक है, ये मिल जाएगा पावर के पावर 5। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं या इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों छोड़ना है, क्योंकि देखिए कितना मिलेगा, 1 प्लस में है तो नहीं जुटेगा, 52 एक्स। उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा इंटू में है ना, इंटू में देखना पड़ेगा, हाँ ये वाला, तो 2 दूना 4, दूना 4 दूना 8। ठीक है, कहाँ पर गया, पहला पद, दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद ही हो गया। ठीक है, तो 2 दूना 4, हाँ, तो हो जाएगा आपका 10 चौक 40, यहाँ पर इंटू है तो ये 40 हो जाएगा, 40 एक्स स्क्वायर माइनस का 10 वाटे 80 एक्स क्यूब और प्लस का हो जाएगा 80 एक्स के पावर 4 और माइनस का हो जाएगा आपका 2 एक्स के पावर, नहीं इसका करिए 5 बार गुणा, 16 16 दूना 32 आ जाएगा, तो 32 हो जाएगा यहाँ पर 32 माइनस का 32 एक्स के पावर 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन करवा दिया, तो अब हम सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे भाई, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग होमवर्क समझ लीजिए। ठीक है, एच डब्ल्यू करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, A-B करना है। सेम उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से इसको खोले हो, ऐसे खोल लेना है। 0 से जितना पावर रहेगा वहीं पर ख़त्म होगा, 0 से स्टार्ट होगा। इसको पहले हल करेंगे, उसके बाद 100 का गुणा करके हल कर लेंगे। ठीक है, जो कटने लायक रहेगा काट देंगे, जो जुड़ने लायक रहेगा उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, यही काम करना है, आगे बढ़ जाएं। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए हल क्या करना है उसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हम समझाते हैं आपको 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 6 7 8 9, तो इसमें हम आपको 6वां क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन है क्या, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ठीक है, तो है आपका 96 पे पावर 3। तो इसको कैसे हल करोगे, देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसको हल करोगे तो लिखोगे कितना है, 96 पे पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हो 100 माइनस 4, 100 में से 4 घटाओगे 96 मिलेगा और इसका पावर 3। अब इसको तो आराम से तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ना है देखिए, तोड़ेंगे कैसे, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप कितना पावर 3 है, 3C0 और 100 का क्या हो जाएगा पावर 3, पहला पद हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका 3C1, 0 हो गया 1 हो गया। अब 100 के पावर कितना हो जाएगा, 100 के पावर हो जाएगा आपका 2, 100 के पावर कितना होगा, इतना हो गया 100 के पावर 2। अब ये भी आएगा तो माइनस अब 4 का हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस अब आएगा 3C1 हो गया 2 आएगा, और 100 के पावर कितना हो जाएगा, 2 था अब 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब ये वाला पद बढ़ेगा तो माइनस का 4 का क्या हो जाएगा
स्क्वायर, एक था अब 2 हो गया, प्लस का 3c 2 था अब 3 हो गया। अब ये वाला एक था पावर, अब यहाँ पर कैंसिल हो गया, केवल यही बढ़ेगा, -4 के पावर कितना हो जाएगा 2 था, ये हो जाएगा 3। अब इसी को हल कर लेना है। अब देखिए 3c0 को हल करोगे तो कितना मिलेगा, 3c0 को हल करोगे तो इसका मान मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर 3 का फैक्टोरियल, 3 में से 0 घटाएंगे 3 का फैक्टोरियल, फिर 0 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। तो यही 3 का पावर हो गया 100, 3 का पावर कितना बचा 100 का पावर 3। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब इसका मान कितना बनेगा 3c1, 3c1 का मान जो है मिलेगा आपको 3 मिलेगा, गुणे x के पावर कितना है, x के पावर है 2, तो x के 100 के पावर 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा 4, ठीक है, प्लस इधर कितना मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको 3c2 का मान मिल जाएगा 3, यहाँ पर 3 मिलेगा, गुणे 100 और इसका माइनस का कितना हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा गुणे माइनस का हो जाएगा 4 के पावर 2। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान मिल जाएगा आपको कितना मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए इसका मान मिलेगा 16, ठीक है, और 100 के पावर कितना है 3 है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 2 गुणे और -4 के पावर 3, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, अब इन सब को हल कर लेना है। तो एक कितना मिलेगा, 3 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ गया। उसके बाद प्लस इसका कितना बढ़ेगा, 3 गुणे 4 जीरो हो जाएगा, 2 का 2 जीरो है तो स्क्वायर है तो 2 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो और बढ़ गया, गुणे 4, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 100 गुणे 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं प्लस होगा तो ये प्लस ही होगा, क्योंकि इसका मान क्या आ जाएगा प्लस में आएगा, तो ये जाएगा 16। उसके बाद प्लस इधर कितना मिलेगा, इधर मिल जाएगा आपको 2, और यहाँ पर पावर में 3 है तो माइनस मान ही हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 चौके 16, 16 16 चौके 64, ठीक है, यानी कि 64 हो गया। तो अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है, गुणा करके जोड़ लेना है, आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ना है और आंसर मिल जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई भी दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन हल करते हैं। ये आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, इनमें से बताना है कौन सा संख्या बड़ा है। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारा, 1.1 के पावर कितना है 100, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, या करके है, ठीक है, इतना दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.1, और इसका पावर कितना कर सकते हैं जितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। इसको 1.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 1.1 ही मिलेगा, तो इस प्रकार से तोड़ लिया। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा, पावर इतना ही मिलेगा, ठीक है। ये 1 का इसका फैक्टोरियल करेंगे C1 तो ये इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि पहले वाले का 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 1 के पावर हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है, प्लस और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 10,000। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा 100, अब हो जाएगा 100 C1, 1 0 ख़त्म हो गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या मिल जाएगा गुणे, अब इसको हम एक तरीका बताए थे उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। 1 के पावर कितना लिख लीजिए 99999 4 बार, ठीक है, इंटू कोष्टक में कर लीजिए 0.1 के पावर 1। इस प्रकार से लगाना है इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। अब करोगे क्या, यहाँ से 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और गुणे 0.1 और प्लस डैश 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 ऐसे करना है। अब यहाँ पर मिलेगा क्या 10,001 प्लस डैश डैश डैश, और स्पष्ट है यहाँ पर लिख देंगे, स्पष्ट नहीं दिख रहा, स्पष्ट है कि
1.1 की पावर 10,000 संख्या संख्या जो है, यानी कि आपका संख्या जो है 10,000 से बड़ी है। तो ये हो गया 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगा लेना है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन दशमलव वाले ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि इसमें ट्रिक से लगाएं, कैसा नहीं, ऐसे ही लगेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। ए प्लस बी के पावर 4 माइनस ए माइनस बी के पावर 4 का विस्तार, पहले इसका विस्तार कीजिए, इसका प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, इसको अलग अलग हल कर लेना है। ए प्लस बी के पावर 4 को तोड़ लेना है। ठीक है, कैसे तोड़ोगे, सेम वही प्रोसेस है। तो पहला क्या मिलेगा, ए के पावर 4, पहला वाला कैंसिल हो जाता है तो ए के पावर 4 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। चलिए, उसके बाद क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा 4C1, और यहाँ पर पहले वाले का क्या हो जाएगा, एक पावर घटेगा यानी कि 3 हो जाएगा, और बी आ जाएगा प्लस, उसके बाद आएगा 4C2, और यहाँ पर मिलेगा क्या, ए के पावर स्क्वायर 2 होगा, बी के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 होगा। उसके बाद प्लस का 4C3, और ए के पावर क्या होगा, ए हो जाएगा, बी के पावर 3 होगा, प्लस आ जाएगा 4C4, और ए वाला कैंसिल हो गया, बी वाला बढ़ गया, 4 हो गया, सब हो गया। अब इसी को हल कर लेना है, कितना मिल जाएगा, ए के पावर 4 प्लस 4A³ ठीक है, इसका मान मिलेगा आपको 6A² B² प्लस इसका मान मिल जाएगा 4AB³, और लास्ट वाले का मिलेगा B²। ठीक है, इतना मान मिलेगा। अब इसके बाद क्या लगा लेंगे, इसी प्रकार से a माइनस बी का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का वही मान मिलेगा, ए के पावर 4, इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस AB³, देखिए जिस पर क्यूब रहेगा उसका मान माइनस रहेगा, जो स्क्वायर रहेगा वो प्लस रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है। एक लगाओगे एक फ्री मिल रहा है, इसका भी माइनस हो जाएगा, क्यूब है तो माइनस होगा, AB3, उसके बाद माइनस, ठीक है, 6B3, और उसके बाद 4 और AB³ प्लस B²। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं रहेगा। ठीक है, ए पूरा एक ही साथ है। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए इतना हो गया, अब इसको घटा लेंगे। अब क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो घटाइए, ए प्लस बी के पावर 4 माइनस ए माइनस बी के पावर 4 बराबर, जब इसको घटाएंगे तो देखिए क्या क्या घटेगा, इसको इसमें से घटाने पर तो ये कैंसिल हो गया पहले। ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस वाला कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा क्या, यहाँ पर एक ए बचेगा, एक ए जुट जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 4A³ B, माइनस प्लस है तो ये जुटेगा। उसके बाद बचेगा क्या, आपका बचेगा ए माइनस प्लस है तो ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 4AB³, और आपका क्या बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, ए वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 करिए, स्क्वायर नहीं है 4 है। ठीक है, ए वाला ये कैंसिल हो गया घटाने पर। ठीक है, जो विपरीत चिन्ह है वही जुट जाएगा और बाकी कैंसिल हो जाएगा, सेम चिन्ह वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8A³ B प्लस हो जाएगा 8, नहीं यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, नहीं ऐसे लगाइए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से हम कॉमन क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन हो रहा है, इनमें से 2 गुणे इन दोनों में से 4 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा AB भी कॉमन कर लीजिए, AB कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा A² प्लस AB कॉमन कर लिए तो यहाँ पर B² केवल बचा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 8AB और A² प्लस B² ए बचा। ठीक है, इतना मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान रखेंगे √3, कामा बी का मान क्या रखेंगे, रूट में कितना रखेंगे, √2 रखने पर। इसको कहाँ से रखना है बताते हैं, रखने पर इसको कहाँ, ये हमारा हल हो गया। अब हमारा ए जो दिया है, ए का मान दिया है और ये बी का मान दिया है। ठीक है, ए का मान बी का मान दिया है, तो इसी को क्या करना है, इसमें रख देना है, इसी में रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, √3 प्लस
2 का पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 के पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, इसी को हल करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मिलेगा क्या, तो इसको a प्लस बी के स्क्वायर से तोड़ लेंगे। तो इसको जब तोड़ेंगे तो इसका मान मिल जाएगा 8 रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है, और मिल जाएगा रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसको अगर तोड़ेंगे तो मिल जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आगे हल कर लेना है तो कितना मिल जाएगा 8 रूट 6 और इधर मिल जाएगा 3 प्लस 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, इसका भी करेंगे 2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि रूट सेम रूट का स्क्वायर करते हैं तो इतना मिल जाता है। ठीक है, अब मिलेगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा 8 छक, यहाँ पर मिल जाएगा 4 दूना 3 दो 5 और 8 पचे 40, 40 रूट 6 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको लगाना है। और इसके बाद ए वाला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है, यहाँ पर पावर 6 है, इसको भी आप उसी प्रकार से लगाएंगे जैसे ऊपर वाला लगाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब हम 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको छोड़िए, इस वाले को हल करते हैं 14 नंबर। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्या है आपका दिया है, सिग्मा एन आर बराबर 0, सिग्मा एन आर बराबर 0 3r और एन सी आर बराबर आपको दिखाना है 4 के पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करिए आप लोग प्रसार कर लीजिए, इसको क्या करेंगे प्रसार कर लेंगे। तो पहले प्रसार करेंगे 3 को तो मिल जाएगा 3 0 और NC 0। ठीक है, प्लस का 3 के पावर 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे, और NC 1 प्लस 3 के पावर 2 अब आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, आएगा NC 2 प्लस डैश प्लस 3n और NCn। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1 मिलेगा, 1 प्लस NC1 इंटू 3, यहाँ पर 1 का करेंगे 3 मिलेगा, प्लस NC2 और इंटू 3 के पावर 2 प्लस डैश और यहाँ पर मिल जाएगा NCn और 3 के पावर n। ठीक है, अब मिलेगा क्या 1 प्लस इसका मान कितना मिल जाएगा 3 के पावर n, उसके बाद कितना मिल जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4 के पावर n और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो सारा प्रश्नावली जो भी टूटा फूटा था सब सर हल करवा दिया, आप लोग इसको डिटेल में क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जितने भी होमवर्क मिले हैं आप सबको सब तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली ज़्यादातर लोग हल नहीं करवाते हैं, कोई भी टीचर हो प्रश्नावली ज़्यादा सॉल्व नहीं कराते हैं, तो मैंने आपको पूरा प्रश्नावली सॉल्व कराया है। ठीक है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।